हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का सोल्यूशन वाला पार्ट, सस्पेंशन वाला पार्ट है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इमल्सन। ठीक है, इमल्सन क्या होता है? एक बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है जिसमें दो फेज होता है। सस्पेंशन में क्या था? जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है 0.5 टू 5 माइक्रोन्स का जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, फाइन पाउडर्स, उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व करते हैं या स्प्रेड करते हैं। ठीक है, और जो इमल्सन होता है इसमें क्या होता है? दो लिक्विड फॉर्म का ही, जो सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, बट वो आपस में मिक्सिबल नहीं होगा, इमिक्सिबल होगा। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे इमल्सन का डिफिनीशन, उसका क्लासिफिकेशन और इमल्सिफाइंग एजेंट्स और टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्सन। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्टली हमारा है इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? अभी मैंने बताया था, एन इमल्सन इज अ बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड। मतलब इमल्सन वैसे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं जो क्या है? बायफेजिक है। बायफेजिक मीन्स दो फेज होता है जिसमें, और क्या है वो ऐसा लिक्विड डोजेस फॉर्म है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड जो है सो मिक्स किया जाता है। ठीक है, इमिसिबल दैट मीन्स क्या? कि वो आपस में जो है सो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, मिक्स नहीं होगा मतलब वो अलग अलग दिखेगा हमको, मतलब दो फेज वो फॉर्म कर लेगा खुद में। ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मिक्स्ड इमल्सन विथ द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अब वो स्टेबल होने के लिए इमल्सन क्या करेगा? उसमें हम लोग इमल्सन में हम लोग क्या करेंगे? उसको स्टेबल करने के लिए मिक्स करेंगे हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, इमल्सन को स्टेबल करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिक्स करेंगे? इमल्सिफाइंग एजेंट। और सस्पेंशन में क्या मिक्स करते थे? सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे इमल्सन का? वैनिशिंग क्रीम, जेल, लोशंस हम लोग लगाते हैं ना, ठंडी के दिनों में हम लोग लोशंस वगैरह लगाते हैं, बॉडी लोशंस वगैरह, वो सब क्या है? हमारा इमल्सन होता है। ठीक है, मॉइस्चराइजर वगैरह जो है सब। अब हम लोग बात करेंगे इमल्सन का एडवांटेजेस, उसकी क्या एडवांटेज है, हम लोग क्यों यूज करते हैं इमल्सन। मोर रैपिड एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो इमल्सन होता है वो क्या होता है? रैपिडली जो है सो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हम लोग जब उसको टिपिकली जो सो टॉपिकली जब हम लोग उसको लगाते हैं तो क्या होगा? वो जल्दी से जो है सो एब्जॉर्ब होता है और अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन, मतलब सस्टेन्ड रिलीज भी हम लोग उसको बना सकते हैं कि धीरे धीरे जो है सो वो उसका मेडिकेशन जो एपीआई है वो धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में थ्रू टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, जो एपीआई का अनप्लीजेंट टेस्ट होता है वो भी हम लोग मास्क कर सकते हैं। कैसे? उस एपीआई को हम लोग इमल्सन के फॉर्म में बना के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? इंप्रूव्ड बायो अवेबिलिटी, जो हमारा ड्रग का बायो अवेबिलिटी होता है वो भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू प्रोड्यूस एंड स्केल अप, मतलब जो हमारा इमल्सन डोजेस फॉर्म है वो बनाने में भी आसान होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे उसका प्रोसीजर जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बनाना, उसका जो सो बनाने का प्रोसीजर जो है वो बहुत आसान है, स्केल अप भी उसका आसान है, उसको स्केल अप करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाई इनकैप्सुलेशन एफिकेसी। हाई इनकैप्सुलेशन एफिकेसी मीन्स क्या? कि वो जो इमल्सन्स डोजेस फॉर्म जो होता है, अभी मैंने बताया था वो हाईली एब्जॉर्ब है, वो सस्टेन रिलीज है। उसी तरह से सेम क्या है, ये भी एक ऐसा ही टर्म है कि उसको जो है सो हम लोग इनकैप्सुलेशन भी अच्छे से कर सकते हैं, उसमें अच्छी इफिकेसी होती है इनकैप्सुलेशन के लिए। मोर इकोनॉमिक, मतलब जो है सो वो सस्ता होता है। ठीक है, इजिली अवेलेबल होता है, सस्ता होता है। और उसका डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे? चांस टू क्रैकिंग, जो फेज होते हैं इमिसिबल फेज में भी हो सकता है कि वो आपस में मतलब केक फॉर्म कर ले कोई आपस में, अगर वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, लाइक हम लोग उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट सही से मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आगे चल के वो जो सो क्रैक हो जाएगा, वो आपस में जो सो सेपरेट आउट हो जाएगा, तो फिर वो एक अच्छा इमल्सन नहीं बन पाएगा, है ना। वो इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। डोज एक्यूरेसी डिक्रीज, अब देखिए उसमें हम लोग डोज एक्यूरेसी उसका मेंटेन नहीं कर सकते हैं ना, कभी हो सकता है ज़्यादा लगा लिए
कभी कम लगा लिए, ये भी हो सकता है ना। अनस्टेबिलिटी चांसेस, मैंने अभी भी आपको बताया, लाइक उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह हम लोग अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, आगे चल के मे बी वो माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा, उसमें कॉन्टेमिनेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो फिर कॉन्टेमिनेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ईचिंग इरिटेशन वगैरह होगा हमारे स्किन पे, ये उसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इमल्सन। इमल्सन को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप में, ठीक है। पहला कौन सा, ऑयल इन वाटर, ठीक है, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं, O/W। जो ऑयल इन वाटर है तो ऑयल पहले वाटर बाद में, ठीक है। अब ये ऑयल इन वाटर इमल्सन कैसा होता है, दीज आर दोज टाइप ऑफ इमल्सन इन विच ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज। जो ऑयल होता है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है। इसमें देखिए मेनली जो 2 फेज होता है, उसमें 2 फेज में क्या क्या होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम को हम लोग कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं ना, कल बताए थे आप लोग को। और जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, या हमारा उस ड्रग का एपीआई होता है, ठीक है। अब जो डिस्पर्जन मीडियम होता है या जो कंटिन्यूअस फेज होता है हमारा, वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑयल इन वाटर जो टाइप है इमल्सन का, उसमें क्या है, हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक है। ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज कंटिन्यूअस फेज, या कंटिन्यूअस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब इसमें हमारा सॉल्यूट क्या है, ऑयल, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है। किस केस में, जब हमारा इमल्सन ऑयल इन वाटर होगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, मिल्क, क्रीम, लोशंस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे इमल्सन का, जिसमें हमारा है वाटर इन ऑयल। सेम मैंने आपको बताया था, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, ठीक है। वाटर इन ऑयल को कैसे डिनोट करेंगे, W/O, ठीक है। दीज आर दोज टाइप ऑफ इमल्सन इन विच वाटर इज मिक्सड इन ऑयल। जो हमारा उसमें क्या होता था, ऑयल को वाटर में मिक्स करते थे, बट जब हमारा इमल्सन वाटर इन ऑयल होगा तो क्या होगा कि वाटर को हम लोग ऑयल में मिक्स करेंगे। तो इसमें हमारा डिस्पर्स्ड फेज कौन सा होगा, वाटर, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा हमारा, ऑयल, ठीक है। ये फंडा क्लियर है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का। वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज, इसमें क्या है, वाटर हमारा डिस्पर्स्ड फेज है एंड ऑयल इज कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस फेज को दूसरा हम लोग और क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल का बटर, ठीक है, और कोल्ड क्रीम, ठीक। अब हमारा दोनों टाइप क्लियर है इमल्सन का। कौन कौन सा इमल्सन होता है, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट का। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम लोग, या केमिकल सब्सटेंस होता है जो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हाँ, इमल्सन के स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट, दीज आर दोज सब्सटेंस विच हेल्प टू प्रोड्यूस स्टेबल इमल्सन। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमको किस चीज में हेल्प करते हैं, स्टेबल इमल्सन को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, ठीक है। दीज एजेंट reduce the interfacial tension between 2 फेज। जो इमल्सन में 2 फेज होता है, ऑयल और वाटर, उस दोनों वो, अच्छा आप एक चीज गौर कर रहे हो, जो बायफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म होता है, किस वजह से वो 2 फेज का निर्माण करता है, क्यों 2 फेज बनाता है वो, क्योंकि उसके बीच का जो इंटरफेसियल टेंशन होता है ना, उसके बीच इंटरफेसियल टेंशन का जो डिफरेंस होता है, उसके वजह से जो दोनों फेज अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो सेम अब जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो क्या करता है, ऑयल और वाटर के बीच का जो इंटरफेसियल टेंशन जो होता है ना, उसको क्या करेगा, ये रेड्यूस करेगा, कम करेगा, ठीक है, कम करेगा। इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन 2 फेज क्या होगा, रेड्यूस करेगा इमल्सिफाइंग एजेंट। अब 2 फेज कौन कौन सा, दैट इज ऑयल फेज एंड एक्वस फेज, ठीक है। कौन कौन सा 2 फेज, ऑयल फेज और एक्वस फेज। अब सर्फेक्टेंट्स आर मेनली यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। जो हमारा सर्फेक्टेंट्स होता है ना,
वो हम लोग मेनली यूज करते हैं किस चीज में, एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। द इफिशिएंट इमल्सिफाइंग एजेंट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं उनको हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं, 3 ग्रुप में, 3 पार्ट में, ठीक है। जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं उनको हम लोग कितने ग्रुप में कैटेगराइज कर रहे हैं, 3 पार्ट में। पहला हमारा होता है उसमें नेचुरली अकरिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। ये वैसे, अब नाम से ही लग रहा है ना, ये वैसे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जो हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं, है ना। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स, मतलब ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं, कहां से मिलते हैं, वेजिटेबल्स से और एनिमल्स से। कहां कहां से, वेजिटेबल और एनिमल्स, ठीक है। देयर क्वालिटी डिफर फ्रॉम वेस्ट टू बैच वेस्ट। इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर पॉलीसेकेराइड्स। जो ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वो क्या, बैच टू बैच डिफर होते हैं। जैसे हम लोग नया बैच लाएंगे तो हो सकता है पहले वाले से कहीं ना कहीं वो कुछ ज़्यादा बेटर होगा, या हो सकता है थोड़ा खराब होगा, हो सकता है ना। तो बैच टू बैच क्या है, जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, नेचुरली अकरिंग इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, वो बैच टू बैच डिफर करता है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स बोल सकते हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट्स बोल सकते हैं। सिंथेटिक दैट मीन्स क्या, कि वैसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स या वैसे सर्फेक्टेंट्स जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, है ना। वो के दीज आर दोज एजेंट्स विच हैव सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज। जो भी हमारा सर्फेक्टेंट होता है ना, उसका जो सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज होता है, उसमें क्या होता है, सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। उसमें सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स या सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर, कौन कौन सा होता है, आयोनिक, केटाइनिक सर्फेक्टेंट्स। 2 तरह का उसमें आ जाता है, ठीक है, एनाइनिक और केटाइनिक सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। वो कौन सा हो गया हमारा, बेंजाइल बोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल बोनियम क्लोराइड। ये कौन सा सर्फेक्टेंट्स है हमारा, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्सन। जो मैंने आपको टाइप ऑफ इमल्सन बताया था, कौन कौन सा, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो जो हमारा इमल्सन का जो टाइप है ना, उस टाइप को पहचानने के लिए हम लोग डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है सो लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे उस टेस्ट्स के बारे में, जिससे हम लोग पता करेंगे कि जो हमारा इमल्सन है वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है। उसमें हमारा पहला टेस्ट होता है कौन सा, मिसिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस लिक्विड्स मिसिबल विथ कंटिन्यूअस फेज ऑफ इमल्सन। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड्स होता है वो मिसिबल होता है, मतलब मिल जाता है किसके साथ, कंटिन्यूअस फेज के साथ। कंटिन्यूअस फेज मीन्स डिस्पर्जन मीडियम, दैट मीन्स सॉल्वेंट, ठीक है, ऑफ इमल्सन। इमल्सन के सॉल्वेंट के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। आल्सो बी मिसिबल विथ द इमल्सन। जैसे देखिए इमल्सन में 2 फेज है, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम। अब जो हमारा इसमें जो टेस्ट सॉल्यूशन है या जो लिक्विड है वो क्या होगा कि इमल्सन के साथ भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो उस इमल्सन का सॉल्वेंट है, या जिसको हम लोग डिस्पर्जन फेज भी बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं, या कंटिन्यूअस फेज बोलते हैं। अगर सिंगल कंटिन्यूअस फेज होगा तो उसमें भी मिसिबल होगा, और जो हमारा उस सॉल्वेंट से जो हमारा इमल्सन बना हुआ है, उस इमल्सन में भी वो सेम जो लिक्विड है वो डिसॉल्व हो जाएगा, समझ गए। अगर वो ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा इस कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है तो वो हमारा जो इमल्सन होगा वो ऑयल इन वाटर इमल्सन होगा, ठीक है। ऑयल इन वाटर इमल्सन मिसिबल विथ वाटर एंड नॉट विथ ऑयल। और इसी का सेकेंड केस क्या हो जाएगा, फॉर वाटर इन ऑयल, मतलब वाटर इन ऑयल अगर हमारा सब्सटेंस होगा, मतलब इमल्सन होगा, तो उसमें क्या होगा, मिसिबल विथ ऑयल एंड नॉट विथ वाटर। इसमें क्या हो जाएगा, अगर कंडीशन में हमारा है 2 हमारे पास इमल्सन है, अगर मान लीजिए ऑयल इन वाटर है तो क्या हो जाएगा, वाटर के साथ जो है सो हमारा लिक्विड मिसिबल होगा और ऑयल के साथ नहीं होगा। और फॉर वाटर इन ऑयल में क्या हो जाएगा,
जो हमारा लिक्विड है, टेस्ट सॉल्यूशन है, वो हमारा ऑयल के साथ मिक्सिबल होगा और वाटर के साथ मिक्सिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हमारा टेस्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट, ठीक है, कंडक्टिविटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ करंट इज पास्ड इन इमल्सन, इफ करंट पास्ड देन इमल्सन इज ऑयल इन वाटर। कंडक्टिविटी टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इमल्सन है उसमें हम लोग करंट को पास करेंगे, ठीक है, करंट पास करेंगे। अगर वो करंट उस इमल्सन से पास हो जाता है, पास थ्रू होता है, ठीक है, अगर पास हो गया तो वो हमारा इमल्सन कौन सा इमल्सन होगा, ऑयल इन वाटर, ठीक है, टाइप। अब वाटर इज इन कंटिन्यूअस फेज, या मतलब ऑयल इन वाटर में क्या होता है, वाटर जो है कंटिन्यूअस फेज होता है या डिस्पर्सन मीडियम होता है, ठीक है, बट सो इट पास द करंट, मतलब वाटर जो है सो कंटिन्यूअस फेज है, इस वजह से ये करंट को पास कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं पास करता है, इफ करंट इज नॉट पास्ड देन वाटर इन ऑयल, अगर करंट को पास करता है तो वो इमल्सन हमारा कौन सा होगा, ऑयल इन वाटर, और अगर नहीं पास करता है तो कौन सा हो जाएगा, वाटर इन ऑयल। समझ गए कंडक्टिविटी टेस्ट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है थर्ड, डाइल्यूशन टेस्ट, ठीक है। डाइल्यूशन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, द इमल्सन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर, जो हमारा इमल्सन है, गिवन इमल्सन जिसका हमको टेस्ट करना है, उसको क्या करेंगे हम लोग, डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, ठीक है। इन केस द इमल्सन रिमेन्स स्टेबल, अगर इमल्सन जो है सो डाइल्यूट होने, वाटर में डाइल्यूट होने के बाद भी स्टेबल रह जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इट इज ऑयल इन वाटर, ठीक है। नहीं समझे, जो हमारा इमल्सन है, ठीक है, उस इमल्सन को हम लोग डाइल्यूट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। अगर डाइल्यूट करने के बाद भी वो इमल्सन हमारा स्टेबल रह जाता है, ठीक है, अगर स्टेबल रह गया तो वो इमल्सन हमारा कौन सा था, ऑयल इन वाटर, ठीक है। अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इफ ब्रेक डाउन इट इज वाटर इन ऑयल, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ डाइल्यूट करने के बाद, वाटर में डाइल्यूट करने के बाद, तो वो क्या था हमारा, ऑयल इन वाटर था। अगर ब्रेक डाउन हो गया देन वो क्या था, वाटर इन ऑयल, ठीक है। समझ गए ये चीज, डाइल्यूशन टेस्ट क्या था। फिर नेक्स्ट है हमारा डाई टेस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, द स्ट्रेट डाई इज मिक्सड विथ द इमल्सन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट डाई जो है ना वो मिक्स करेंगे इमल्सन में, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इमल्सन ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, जो माइक्रोस्कोप होता है ना, हम लोग उसके स्लाइड पे जो सो पहले हम उसमें क्या करेंगे, डाई को मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद उसके एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे हम लोग डालेंगे, ठीक है। कवर इट विथ कवर स्लिप, हम लोग माइक्रोस्कोप जब लोग यूज किए थे तो था ना कि स्लाइड पे डालने के बाद फिर उसको कवर करते थे, फिर उसको कवर करेंगे और उसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, देखेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप में, ठीक है। फिर क्या होगा, इफ द डिस्पर्स ग्लोब्यूल अपीयर्स, अगर जो है सो उसमें डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स दिखेगा, ठीक है, अगर दिखेगा कैसा, रेड एंड ग्रीन, ग्रैंड कलरलेस, सॉरी, अगर वो रेड दिखेगा या कलरलेस दिखेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑयल इन वाटर। समझ गए ये चीज, क्या हम बोले कि हम पहले हमारे इमल्सन में डाई को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, उसका एक ड्रॉप लेके हम लोग स्लाइड पे देंगे और फिर उसको कवर अप करेंगे, फिर उसको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, ठीक है। देखने के बाद अगर जो है सो हमारा उसमें डिस्पर्स ग्लोब्यूल दिखेगा, ठीक है, डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स अगर दिखेंगे हमको उसमें, अगर वो, और वो कैसा दिखेगा, अगर वो रेड दिखे या कलरलेस दिखे, ठीक है, तो फिर हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर। और अगर इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है, कोई दूसरा कलर दिखा रहा है अगर वो, तो हमारा इमल्सन क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल। समझ गए ये चीज। चलिए 4 टेस्ट हमारा हो गया। 5वां टेस्ट हम लोग देखेंगे, फ्लोरोसेंस टेस्ट, ठीक है। कौन सा, फ्लोरोसेंस टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, फ्लोरोसेंस एड इन द इमल्सन, हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस को इमल्सन में ऐड करेंगे। फिर क्या होगा, पास्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पास है वो, सॉरी, पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो यूवी रे जो है ना, हम लोग उस इमल्सन के थ्रू पास करेंगे। कब पास करेंगे, पहले उसमें फ्लोरोसेंस को ऐड करेंगे, फिर उससे हम लोग यूवी रे को पास आउट करेंगे। इफ
होल फील्ड इज फ्लोरोसेंस, मतलब पूरा फील्ड जो है सो इमल्सन का फ्लोरोसेंस शो करेगा, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, वाटर इन ऑयल। ठीक है, अगर जो है सो एंड ड्रॉपलेट ऑफ फ्लोरोसेंस अगर जो है सो उसमें ड्रॉपलेट फॉर्म अगर ये शो कर रहा है आफ्टर क्या, यूवी रे को पास करने के बाद, तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाटर इन सॉरी ऑयल इन वाटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन्स। ठीक है, कौन कौन सा होता है, देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच वी प्रिपेयर इमल्सन। इमल्सन जो है सो हम लोग बहुत सारे मेथड से बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मेथड्स होता है उसमें, पहला है हमारा ड्राई गम मेथड, ठीक, दूसरा है वेट गम मेथड, और तीसरा है हमारा बॉटल मेथड। हम लोग इसका प्रिपरेशन जो है ना नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।